हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग मुझे माय बेटर हाफ एफएफ को कंप्लीट करने की बात कह रहे हैं, जहां मैं ऑलरेडी आप सबसे कह चुकी हूं कि उस ऑथर ने, जिन्होंने ये एफएफ लिखा है, अपना वॉटपैड अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। तो मैं आगे की स्टोरी पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो उसे नरेट कैसे कर पाऊंगी। अगर मुझे पता होता कि ऑथर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगी तो मैं पहले ही एफएफ का स्क्रीनशॉट ले लेती। लेकिन अब जब तक ऑथर अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं करती हैं, मैं ये एफएफ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों से ज़्यादा मुझे इस एफएफ को कंप्लीट करने की फिक्र है, क्योंकि एक तो ये एफएफ अधूरा है और दूसरा ये एफएफ बहुत प्यारा है। तो प्लीज़ आप लोग फिक्र मत कीजिए, जैसे ही ऑथर अकाउंट एक्टिवेट करेंगी और मैं ये एफएफ आगे पढ़ पाऊँगी तो आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करना स्टार्ट कर दूँगी। ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो की बात पर कहता है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आखिर वो गग्गा अपने लेटर में कहना क्या चाहते थे। जो सवाल सुनकर यीबो एक गहरी सांस भरकर आगे रोड की तरफ देखकर कहता है कि अगर यीबो जान से यीबो का वेट करने को कहे तो ये दोनों के लिए ही अनफेयर होगा, खास तौर पर जान के लिए। जो बात कहकर यीबो एक पॉज लेकर जान की तरफ देखकर अपनी कांपती आवाज में आगे कहता है, मैं नहीं जानता जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि उस दिन के बाद से तुमने मेरा दिमाग पूरी तरह से मेस्ड अप कर दिया है, और अगर मैं अपनी फीलिंग्स को नाम दे भी दूँ तो भी ये सब इतना ईजी नहीं है क्या जान? जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है कि शायद ये इजी नहीं है, लेकिन फिर भी जान ये कहना चाहता है कि वो इंतजार करेगा। जो बात सुनकर यीबो एक सैड स्माइल के साथ कहता है कि जान अभी छोटा है इसलिए ऐसा कह रहा है। जिस बात पर जान कहता है कि वो अभी छोटा है, लेकिन फिर भी यीबो ने जान को लेटर लिखा तो जान अपने बो गग्गा का वेट करेगा। पर यीबो डीप वॉइस में आगे कहता है कि वो जान को लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। जो बात सुनकर जान पोलाइटली कहता है कि वो अपने बो गग्गा से प्रॉमिस मांग भी नहीं रहा, और जैसा कि बो गग्गा ने अपने लेटर में लिखा था, सब वक्त और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। जहां जान की बात पर यीबो हैप्पीली पूछता है, तो क्या इसका मतलब अब जान यीबो का है? जिस बात पर जान शायली हाँ में अपना सिर हिला देता है तो यीबो विंडो से अपना हाथ बाहर निकालकर जान का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा स्क्वीज करते हुए कहता है कि तो फिर अब जान किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस बात पर जान स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। जो रिस्पॉन्स पाकर यीबो जान को लविंगली ओह स्वीट हार्ट कहता है और अपना हाथ जान के नेक पर ले जाकर उसे अपनी तरफ झुकाकर जान के लिप्स को बस अपने लिप्स से हल्का सा टच कर लेता है। लेकिन तभी जान अपने लिप्स को पार्टेड करके यीबो को डीप किस करने के लिए अनटोल्ड इनविटेशन देता है, जिसकी वजह से वो एक स्लाइटली लॉन्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है। जो किस बहुत सॉफ्ट, टेंडर और प्योर था। तभी जान से अलग होकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि वो वापस आकर जान को एक बेटर किस करेगा। तो अब जान को अलाउड नहीं है कि वो अब किसी को भी खुद को किस करने दे। जो सुनकर जान स्माइल के साथ यीबो को गुड बाय गग्गा कहता है, जिसके बाद अपनी कार विंडो को ऊपर करने से पहले यीबो जान से कहता है कि जान यीबो से कोई लेटर एक्सपेक्ट ना करे, क्योंकि यीबो जान को सिर्फ कार्ड्स भेजेगा। जो बात कहकर यीबो वहाँ से चला जाता है और जान तब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक यीबो की कार जान की आंखों से ओझल नहीं हो गई। जिसके 2 महीनों बाद जान को यीबो का फर्स्ट कार्ड रिसीव होता है, जिसमें यीबो ने सिर्फ हाय हेलो के साथ सिर्फ इतना लिखा था कि वो जान को बहुत मिस करता है। इस कार्ड में रिटर्न एड्रेस लिखा ना देखकर जान राहत की सांस भरता है कि बाय चांस अगर उसके पेरेंट्स कार्ड रिसीव करते तो भी उन्हें पता नहीं चलता कि ये कार्ड किसने भेजा है। वहीं जान के फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर क्लासेस भी कॉलेज में स्टार्ट हो जाती है, और तब जान पोस्टमैन से जान के कार्ड्स कॉलेज में ही डिलीवर करने को कहता है। जिसके बाद यीबो कॉन्स्टेंटली जान को कार्ड्स भेजने लगता है, जिसमें वो सिर्फ 1 या 2 लाइन ही लिखा करता था।
तभी देखते ही देखते जान के कॉलेज का मिड टर्म सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाता है और तब जान को यीबो का वो फर्स्ट कार्ड मिलता है जिसमें यीबो ने 2-3 लाइन से ज्यादा लिखा था। हाय जान, आज कंपनी में मेरा रिव्यू क्लास था और साथ में चेंग शियाओ का भी, जो अपनी मेहनत से सेम मेडिसिन कंपनी में एज अ केमिस्ट आ पाई। आई मिस यू सो मच। वाई। जहाँ यीबो अपने हर कार्ड के एंड में अपने नाम का इनिशियल लिखा करता था, वहीं ये न्यूज़ जान के लिए वर्स्ट न्यूज़ थी जो उस कार्ड के थ्रू यीबो से जान को मिली थी। और इस बात का पता लगते है कि वो चेंग शियाओ यीबो के साथ सेम कंपनी में भी है और रिव्यू क्लासेस में भी। जान अपनी जेलसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। चोंगचिंग बीजिंग से मीलों दूर था, इसलिए जान यीबो के पास जा भी नहीं सकता था। फिर उस दिन के बाद से यीबो के किसी भी कार्ड्स में चेंग शियाओ का जिक्र तक नहीं होता था, जिसकी वजह से जान के मन की कड़वाहट धीरे धीरे खत्म होती गई। वहीं जान अपने सेकेंड ईयर में था जब न्यूज़पेपर पर उन स्टूडेंट्स का नाम लिखा था जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके बोर्ड रिव्यू पास कर चुके थे और एक केमिकल इंजीनियर बन चुके थे, जिसमें यीबो का नाम 5th पोजीशन पर था। वहीं चेंग शियाओ भी पास हो गई थी, जो न्यूज़ पढ़कर जान यीबो पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। लेकिन इस वक्त जान की हैप्पीनेस शेयर करने वाला वहाँ कोई जान के पास नहीं था। वहीं एक फ्राइडे आफ्टरनून टाओ चेंग, जो अब अपने डैड के साथ उन्हीं के बैंक में काम करता था, जान को बताता है कि वोंग्स यीबो के बोर्ड पास करने की खुशी में सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। पार्टी कल यानी सैटरडे को है। वहीं यीबो भी घर वापस आ रहा है। जो बात बताकर जाओ चेंग जान से पूछता है कि उन्हें इनविटेशन आया है तो चेंग जी को तो लेकर ही जाएगा, तो क्या जान पार्टी में चलना चाहेगा। जो सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स वो चलेगा, क्योंकि जान 2 सालों के बाद यीबो से मिलना मिस नहीं कर सकता था। वहीं पार्टी में जाने के लिए जान समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या पहन कर जाए। तभी जिंगतोंग आकर जान के रूम में सारे कपड़े बेड पर देखकर कहती है कि ये पहली बार है जब जान रेडी होने में इतना टाइम लगा रहा है। जो बात सुनकर जान कहता है कि इन 2 सालों में ये पहली पार्टी है जो वो अटेंड करने जा रहा है, तो जान अच्छा दिखना चाहता है। जो सुनते ही जिंगतोंग हैप्पीली कहती है कि जान की वजह से जान के पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि जान ने अपना प्रॉमिस निभाया जो उसने अपने पेरेंट्स से किया था कि जान का कॉलेज कंप्लीट होने से पहले वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। जहां रोज रात को जिंगतोंग और जियानमिन दोनों ही अपने बेटों के बारे में बात करते हैं कि दोनों ने ही अपना अपना प्रॉमिस पूरी तरह से निभाया है। स्पेशली जान ने, जो अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानता है कि वो कितना स्पेशल है, इसलिए आगे भी जान को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जहां अपनी मॉम की बात सुनकर जान ब्लश करते हुए कहता है कि वो जानता है और वैसे भी उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि तभी जान का चमकता चेहरा देखकर जिंगतोंग पूछती है कि जान बहुत ग्लो कर रहा है, क्या जान सच में कुछ नहीं छुपा रहा है अपने पेरेंट्स से। जिस सवाल पर अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए जान हंसते हुए कहता है कि इस छोटे से टाउन में जान कुछ छुपा ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर जान ने कुछ भी किया तो कोई भी आकर उसके पेरेंट्स को बता ही देगा। जिस बात पर जिंगतोंग ओके में अपना सिर हिला देती है। जिसके बाद वोंग हाउस पहुंचने में जान, चेंग और जी को रात के 8 बज जाते हैं और ठीक उसी वक्त यीबो भी वहां पहुंचता है, जहां दोनों की ही कार्स ठीक एक दूसरे के साथ पार्क होती है। वहीं जान कार से बाहर निकलकर डोर क्लोज ही करता है कि वो चेंग शियाओ को सेक्सी ड्रेस पहने यीबो की कार से बाहर निकलता हुआ देखता है, जिसे देखते ही जान को फील होता है मानो किसी ने ठंडे पानी का बकेट जान पर उड़ेल दिया हो, जिसकी वजह से यीबो को मिलने की एक्साइटमेंट जान की बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वहीं जान अपने शौक से पूरी तरह बाहर आया भी नहीं था कि तभी वो देखता है कि चेंग शियाओ यीबो का नेक पकड़कर सबके सामने यीबो को किस कर देती है। जिस किस के बाद चेंग शियाओ यीबो से कहती है, मैं तुम्हारी कार लेकर पहले घर जा रही हूँ, ओके डार्लिंग, और जल्दी वापस आ जाऊंगी। कि तभी कार में एंटर करने से पहले चेंग शियाओ अपना सिर उठाकर हैंड वेव करके चेंग, जी और जान को हाय कहकर आगे कहती है कि चेंग शियाओ को उन सब से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो सबसे बाद में आकर मिलेगी। जो बात स्माइल के साथ कहकर चेंग शियाओ यीबो की कार लेकर वहां से चली जाती है। जहां ये सब देखकर जान ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पा रहा था,
और उसी वक्त यीबो स्माइल के साथ उनकी तरफ आता है। जहाँ यीबो के पास आते ही जाओ चैंग यीबो को हक करके केमिकल इंजीनियर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और यीबो टीजिंग टोन में पूछता है कि जी और चैंग अभी भी साथ में है, जिस बात पर जी सिर्फ स्माइल करती है और चैंग आगे कहता है कि अब वो लाइफ टाइम के लिए साथ में ही है। जो बात सुनकर यीबो हंस पड़ता है और फिर जान की तरफ देखता है और जान को देखते ही अचानक सीरियस हो जाता है। ठीक तभी वोंग कपल बाहर आते ही सबको अंदर आने के लिए कहते हैं। जो सुनकर चैंग जी की कमर को पकड़कर वोंग कपल के पीछे चलने लगता है। तभी मौका पाकर यीबो जान का हाथ पकड़कर जान के कान में पूछता है, हाय तुम कैसे हो? जिस सवाल का जान कोई जवाब नहीं देता और यीबो से अपना हाथ छुड़ाकर चैंग और जी के पीछे भाग जाता है। जो रिएक्शन पाकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़ लेता है। जहाँ दूसरी तरफ जान के मन में इमोशंस का तूफान आया हुआ था और वो सोच रहा था कि उसने यीबो को इतने साल कितना मिस किया, लेकिन जो सीन उसने अभी देखा वो जान ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि यीबो का 2 साल इंतजार करने के बाद उसी के सामने, यहाँ तक कि सबके सामने, वो दोनों जान को किस करते हुए मिलेंगे। जहाँ जान इतना बेवकूफ़ साबित हुआ जो उसने यीबो की बात पर यकीन कर लिया था कि वो चैंग शियाओ से ब्रेकअप कर चुका है। जिसके बाद पार्टी हॉल में आते ही सारे यीबो को घेर लेते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। जहाँ सारे खुश थे सिवाय अकेले जान के। जहाँ जान खुद को अकेला फील कर रहा था, इसलिए जान अपने हैवी हार्ट के साथ वोंग हाउस के बैक साइड से बाहर निकलकर चलते चलते वोंग हाउस से दूर निकल जाता है। जहाँ जान को पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा था। वो बस एब्सेंट माइंडेड चले जा रहा था कि तभी अचानक एक ब्रांच पर पैर पड़ते ही उसकी आवाज़ से जान अपने सेंसेस में वापस आकर आसपास देखता है तो चारों ओर अंधेरा था, जो देखकर जान नर्वस फील करने लगता है और सोचता है कि वो इतना दूर क्यों आ गया। तभी अपनी ही जगह पर रुककर जान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से वोंग हाउस बहुत दूर दिख रहा था, जहाँ से आता शोर और रोशनी बहुत हल्की सी सुनाई दे रही थी और दिखाई दे रही थी। तभी अचानक साइड से कोई आकर जान को बैक हक करके जमीन से ऊपर उठाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जहाँ जान अचानक घबरा कर चीखना चाहता था, पर ये रियलाइज करके कि वो कौन था, जान कहता है, वो गग्गा। तभी अचानक सारी बातें याद करके जान यीबो को कहता है कि वो गग्गा जान को छोड़ दे, जो कहते हुए जान खुद को यीबो से छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में जान की शॉर्ट टी शर्ट ऊपर हो जाती है और यीबो का वार्म हाथ जान के स्किन को टच होने लगता है। तभी जान को नीचे उतारते हुए यीबो पूछता है कि क्या इस तरह जान यीबो को 2 साल के बाद मिलकर ग्रीट करेगा। जहाँ यीबो की आवाज़ में खुशी जान फील कर पाता है और यीबो जान को कमर से पकड़ के रखते हुए ही आगे कहता है कि आगे एक नदी है, वहाँ चलते हैं। लेकिन वहाँ तक जाते हुए जान लगातार कहता है कि वो गग्गा जान को छोड़ दे। जहाँ जान का रिएक्शन देखकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि जान चुप हो जाए, वरना वो अपने शोर से नाइट बर्ड्स को उठा देगा। तभी नदी के किनारे पहुंचकर यीबो अपना जैकेट उतारकर ग्रास पर रखकर कहता है कि जान अब यीबो के पास आकर बैठे, जो कहकर जान का हाथ पकड़े रखकर ही यीबो पहले बैठता है, पर जान अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश करते हुए कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, सब वो गग्गा को पक्का ढूंढ रही होंगे। जो बात कहकर जान आसपास देखता है तो नदी का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो थे वहाँ पूरा अंधेरा था और पेड़ के बीच में से हल्का सा चांद दिख रहा था और आसमान में बहुत सारे तारे भी थे। तभी यीबो कहता है कि कोई भी उन्हें यहाँ देख नहीं पाएगा और ना ही ढूंढ पाएगा, जो कहते ही यीबो जान का हाथ झटके से खींचता है, जिसकी वजह से अपना बैलेंस खोकर जान यीबो के पास आकर बैठ जाता है और यीबो फौरन जान को हक कर लेता है, जिस पर जान चिल्लाकर कहता है कि वो गग्गा उसे छोड़ दे। जिस रिएक्शन पर यीबो अपनी बोहें सिकोड़े एंग्री टोन में पूछता है कि जान आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। क्या जान की लाइफ में अब कोई और है? क्या जान ऑलरेडी यीबो को रिप्लेस कर चुका है? जो सारे सवाल पूछते हुए यीबो गुस्से में जान के चिन को थोड़ा टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जान थोड़ा डर जाता है और जान सॉफ्ट टोन में कहता है, मुझे जाने दो यीबो, चैंग गग्गा मुझे शायद ढूंढ रहे होंगे। जो बात कहकर यीबो को जान हल्का सा पुश करता है,
लेकिन यीबो अपनी ताकत का यूज करके जान को ग्रास पर लिटाकर जान के हाथों को जान के सिर के ऊपर पिन करके कहता है, ओह तो अब मैं सिर्फ यीबो हो गया, व्हाट द हेल। जो बात पूरी करते ही यीबो वायलेंटली जान को किस करने लगता है, जो किस 2 साल पहले वाले किस से बहुत अलग था। हालांकि जान को एक स्ट्रेंज वार्मथ फील हो रहा था, लेकिन जान डर भी रहा था ये सोचकर कि आखिर ये यीबो क्या कर रहा है। जहाँ यीबो से खुद को छुड़ाने की जान लगातार कोशिश किए जा रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। और जब फाइनली यीबो जान को रिलीज करता है, तब जान गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। जहाँ यीबो के वायलेंट किस की वजह से जान के लिप्स स्वॉलन हो चुके थे और जान खुद अपना ही सॉल्टी ब्लड लिप्स पर टेस्ट कर पा रहा था। जिन सबसे हॉरिफाइड फील करके जान रोते हुए चीख कर बोलता है, आई हेट यू यीबो, आई हेट यू। जहाँ जान को रोता देखकर यीबो खुद अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए कहता है, श्श, रो मत स्वीटहार्ट। जो कहकर यीबो जान को फौरन हक करके स्वीटली जान के कान में आगे कहता है कि यीबो जान को इस तरह किस करना नहीं चाहता था, बस यीबो को थोड़ा गुस्सा आ गया था। जिस तरह कोल्डली जान यीबो से मिल रहा था और बात कर रहा था, तभी ग्रास से उठकर बैठते हुए जान भी गुस्से में कहता है, मेरे ही सामने उस चेंग शियाओ के साथ किस करने के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बाहों को फैलाए स्वीट स्माइल के साथ तुम्हारा वेलकम करूंगा। जहाँ जान की बात सुनते ही यीबो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो जान वो सब देखकर जेलस है। वहीं यीबो को अपना मजाक बनाता देखकर जान गुस्से में फिर से यीबो को आई हेट यू कहकर जैसे ही वहां से उठने लगता है, यीबो जान को वापस अपनी तरफ खींचकर बैठाते हुए कहता है कि जान को चेंग शियाओ से जेलस फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीबो का चेंग शियाओ से कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो रिस्पॉन्स पाकर जान वाइड आइज के साथ कहता है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ इतने गेस्ट के बीच यीबो ने चेंग शियाओ को किस किया, ऐसा लगता है कि। तभी यीबो जान की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि यीबो करेक्शन करना चाहता है, उन्होंने किस नहीं किया था, बल्कि उस चेंग शियाओ ने यीबो को किस किया था। और अगर जान ने ध्यान से देखा होता तो उसे पता चल जाता कि यीबो ने उस किस का रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जिस बात पर जान अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि वो ये कैसे जान सकता है। जो बात सुनकर यीबो जान के चिन को पकड़कर कहता है कि हाँ, जान आखिर ये कैसे समझ या जान सकता है। जान तो उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग है जिनसे आज तक यीबो मिला है। जान का इनोसेंस बहुत रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल एक फ्रेश एयर में सांस लेने जैसा, इस बहती नदी के साफ पानी जैसा। लेकिन यीबो की बातें सुनकर भी जान पाउट बनाकर आगे कहता है कि अगर चेंग शियाओ के दिल में यीबो के लिए फीलिंग्स नहीं होती तो वो इस तरह पैशनेटली यीबो को किस नहीं करती। जिस पर यीबो जान से कहता है कि जान यकीन करे, चेंग शियाओ सबके साथ ही ऐसी है और अब तो यीबो उसकी हरकतों के चलते यूज्ड टू हो चुका है। तभी एक पॉज लेकर यीबो आगे कहता है कि अब उसे उस अनइम्पॉर्टेंट चेंग शियाओ की बात नहीं करनी चाहिए। वो दोनों इतने टाइम के बाद मिले हैं और किसी दूसरे के बारे में बात किए जा रहे हैं, क्योंकि यीबो तो सिर्फ जान के बारे में बात करना चाहता है। तो जान बताए कि वो कैसा है, क्या जान किसी और को पसंद करने लगा है। जिस सवाल पर जान फौरन कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस हमेशा निभाया है जो उसने यीबो से किया था। जिस जवाब पर यीबो सॉफ्टली कहता है कि हाँ, जान ने अपना प्रॉमिस निभाया है। जो कहकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर यीबो आगे कहता है कि ये रात रोमांस के लिए कितनी सही है ना, तो लवर्स मून लाइट के नीचे। जो बात पूरी करके यीबो दोबारा जान की तरफ देखता है, तभी जान यीबो को देखकर धीमी आवाज में कहता है कि वो दोनों लवर्स नहीं हैं। जिस पर यीबो फौरन कहता है कि आज रात वो लवर्स बन जाएंगे। जिस बात का मतलब जान यीबो से पूछता उससे पहले ही यीबो जान को किस करने लगता है, जो किस इस बार लास्ट किस से बहुत अलग था। तभी जान से अपना किस ब्रेक करके जान की तरफ देखकर यीबो हस्की वॉइस में कहता है कि क्या यीबो ने प्रॉमिस नहीं किया था कि जब जान बड़ा हो जाएगा तब यीबो जान को एक रियल किस करेगा। और ये किस वही है। जो बात कहते ही यीबो दोबारा जान को किस करने लगता है जैसा यीबो ने प्रॉमिस किया था। जिस किस पर जान जरा सा भी अपना रेजिस्टेंस शो नहीं करता, क्योंकि जान यीबो को बहुत प्यार करता था और उसे पाना चाहता था। जहां इस वक्त जान यीबो के किस में पूरी तरह से खोकर सारे रीजंस भूल जाता है
और फिर उस मून लाइट के नीचे दोनों पैशनेटली लव मेकिंग करते हैं, जहां उस चांदनी रात में यीबो जान से उसका सब कुछ ले लेता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। यीबो उस रात में जान की बॉडी, जान का प्यार और उसका इनोसेंस सब जान से ले लेता है। जहां अपने लव मेकिंग सेशंस के बाद यीबो जान के कान में कहता है आई लव यू स्वीट हार्ट, जिस पर जान भी यीबो को आई लव यू टू बो गगा कहता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से उठते हुए यीबो जान को ठीक होने के लिए कहता है। फिर जान का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाने के लिए मुड़कर यीबो आगे कहता है कि अब उन्हें घर वापस जाकर सबको उनके बारे में बता देना चाहिए, जिस बात पर जान फौरन ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, अभी नहीं बता सकते हैं। जो कहते हुए जान को अपने पेरेंट्स से किया प्रॉमिस याद आ रहा था। और एक दूसरा रीजन ये भी था कि सारे जान और यीबो को लेकर ये सोचते थे कि वो ब्रदर्स की तरह हैं, इसलिए जान टाइम लेकर धीरे धीरे सब बताना चाहता था। तभी जान की बात पर यीबो अपनी आईज नैरो करके जान को देखते हुए कुछ सोचता है, फिर आगे कहता है कि ओके, यीबो को प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यीबो 6 महीनों के लिए बाहर जा रहा है। यीबो की कंपनी अगले 2 हफ्तों में यीबो को आगे की ट्रेनिंग के लिए यूएस भेज रही है, लेकिन यीबो जैसे ही वापस आएगा वो दोनों फौरन शादी कर लेंगे। जिस बात पर घर वापस आने से पहले यीबो जान को भी अग्री करके डिसीजन फिक्स कर लेता है। वहीं यीबो जान को वापस आते हुए ये भी बताता है कि कल ही वो वापस बीजिंग भी जा रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी ने यीबो की लीव्स अप्रूव नहीं की है। जहां घर के अंदर जान और यीबो के एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था सिवाय चेंग शियाओ के, जो अपने घर से वोंग हाउस वापस आ गई थी। तभी दोनों को वापस पार्टी में आता देखकर चेंग शियाओ पूछती है कि वो कहाँ थे। चेंग शियाओ कब से यहाँ है, पर उसे दोनों ही नहीं दिख रहे थे, जिस पर यीबो कहता है कि वो दोनों बस थोड़ा बाहर ही थे। जिस पर चेंग शियाओ स्माइल के साथ यीबो को रियली पूछती है, फिर जान की तरफ देखकर प्रॉपर स्माइल के साथ फ्रेंडली टोन में कहती है ये यीबो रियल और नेचुरल चार्मर है जान। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यीबो की किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। ये तुम्हारा दिल जरूर तोड़ देगा, जैसा हमेशा मेरा तोड़ता रहता है। पर मुझे तो मेरे डार्लिंग की इन सभी हरकतों की आदत सी पड़ चुकी है। जिस बात को चेंग शियाओ का मजाक समझकर यीबो हंसते हुए कहता है स्टॉप इट चेंग शियाओ, जान कहीं तुम्हारी बातों पर यकीन ही ना कर ले। जिस पर स्वीटली स्माइल करते हुए चेंग शियाओ कहती है कि जान को तो यकीन कर ही लेना चाहिए, है ना जान। जिस बात पर जान कोई जवाब नहीं देता, बस एक मॉडेस्ट स्माइल के साथ चेंग शियाओ को रिस्पॉन्स करता है और मन में सोचता है कि चेंग शियाओ का जान को घूरकर देखना क्या जान की इमेजिनेशन है, क्योंकि वो कितना फ्रेंडली बिहेव कर रही है। जिसके बाद जान घर उस रात बहुत हैप्पीली आता है और हैप्पीनेस की वजह से वो सो भी नहीं पाता, नदी के किनारे जो कुछ भी हुआ था वो सब याद करके। और जान ये भी सोचकर खुश था कि अगले 7 महीनों में वो और यीबो शादी कर लेंगे। जहां जान को यकीन था कि यीबो के प्रपोजल को जान के पेरेंट्स हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। वहीं यीबो और चेंग शियाओ को वापस बीजिंग गए 1 हफ्ता बीत जाता है और इस बार चेंग शियाओ को लेकर जितनी भी जेलिसी जान के मन में पहले थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहीं कुछ दिनों बाद जब जान जिली और जी के साथ कैंपस से बाहर आ रहा था, उसे गेट पर जियांग मिलता है जो चेंग शियाओ के साथ था। जिन्हें साथ आता देखकर जिली, जान और जी एक दूसरे को देखते रहते हैं और जी हैरान होकर जान से पूछती है कि चेंग शियाओ यहाँ क्यों है, इसे तो बीजिंग में होना चाहिए था ना। जिस सवाल का जवाब जान के पास भी नहीं था, क्योंकि वो भी सरप्राइज था। और तभी जियांग चेंग शियाओ के साथ तीनों के पास आ जाता है, जहां जान जिली और जी के पास आकर चेंग शियाओ स्माइल के साथ तीनों को हेलो कहती है और जियांग कहता है कि चेंग शियाओ सबको आज रात अपने घर पर इनवाइट करने आई है। जिस पर चेंग शियाओ एक्सप्लेन करते हुए आगे कहती है कि वो लास्ट नाइट ही वापस आई है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने, क्योंकि वो यूएस जा रही है, इसलिए वो आफ्टरनून में अपने घर पर फेयरवेल पार्टी दे रही है जिसके लिए सबको इनवाइट करने आई है। जिस पर जियांग आगे कहता है कि पार्टी में उनके अलावा चेंग शियाओ की कुछ फ्रेंड्स भी होंगी, जिसके लिए सब अग्री हो जाते हैं। और फिर जियांग चेंग शियाओ के साथ वापस चला जाता है, क्योंकि जियांग का घर चेंग शियाओ के घर के पास था। जिनके जाते ही जी अनॉयड टोन में कहती है कि उसे जियांग पर गुस्सा आ रहा है। क्या वो चेंग शियाओ को पार्टी के लिए मना नहीं कर सकता था?
जिस पर जान कहता है कि जी तो जियांग को जानती ही है कि उसे पार्टीज कितनी पसंद है। जो कहकर जान थोड़ा सा स्पीशियस फील करते हुए आगे कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि चेंग शियाओ ने हमें पार्टी में क्यों बुलाया है, जबकि हम तो उसके फ्रेंड सर्कल में भी नहीं है। जो बात सुनकर जी कहती है कि अब कर भी क्या सकते हैं, वो सब ऑलरेडी हाँ कह चुके हैं। जिसके बाद शाम 4 बजे तीनों चेंग शियाओ के घर पहुंचते हैं, जहां जियांग ऑलरेडी चेंग शियाओ की 2 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जहां चेंग शियाओ सबके लिए फूड सर्व करके बहुत अच्छे से सबका वेलकम करती है। फिर फनी जोक्स मारते हुए और बातें करते हुए स्नैक्स खाते हैं। जहां बात करते हुए अचानक चेंग शियाओ जान के हाथ को देखकर कहती है कि जान का ब्रेसलेट तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्या वो देख सकती है। और इससे पहले कि जान कुछ कहता, चेंग शियाओ जान का हाथ पकड़कर ब्रेसलेट जान के हाथ से उतारकर अपने हाथ में पहनकर सबसे पूछती है कि ये ब्रेसलेट चेंग शियाओ के हाथ में कितना प्यारा लग रहा है ना। जो पूछकर चेंग शियाओ आगे कहती है कि वो भी ऐसा ब्रेसलेट अपने लिए चाहती है, ये सिंपल है पर बहुत प्रिटी है। तो चेंग शियाओ अपने फियांसे से ऐसा ही ब्रेसलेट अपने लिए बनवाने के लिए कहेगी। जहां चेंग शियाओ की बातें सुनते हुए जान समझ ही नहीं पा रहा था कि वो चेंग शियाओ से अपना ब्रेसलेट वापस कैसे ले, क्योंकि जान चेंग शियाओ को एम्बैरेस करना नहीं चाहता था और गॉड का थैंकफुल था कि चेंग शियाओ ने ब्रेसलेट पर नेम लिखा हुआ नहीं देखा था। तभी चेंग शियाओ की एक फ्रेंड पूछती है कि आखिर चेंग शियाओ का फियांसे कौन है और वो कब मैरिज का प्लान कर रही है। जिस पर चेंग शियाओ स्माइल के साथ कहती है कि वो कितने टाइम से चेंग शियाओ की फ्रेंड है और चेंग शियाओ का सारा सीक्रेट जानती है, तो वो ये कैसे पूछ सकती है। ऑफ कोर्स वो यीबो है, और कौन हो सकता है। जो बात सुनते ही जान के हाथ से उसका स्नैक छूटते छूटते बचता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि तभी चेंग शियाओ की दूसरी फ्रेंड कहती है कि चेंग और यीबो का रिलेशनशिप दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। जिस पर चेंग शियाओ स्माइल के साथ आगे कहती है कि यीबो के होते चेंग शियाओ किसी और की तरफ तो देख ही नहीं सकती है। जो बात कहकर चेंग शियाओ जान की तरफ मुड़कर पूछती है ना जान, यीबो तो तुम्हारे घर आता रहता था, वो तुम्हारे भाई का दोस्त जो है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके पीछे दुनिया पागल है। जिस बात का जवाब जान को फोर्सफुली देना होता है और वो ऑफ कोर्स कहता है। तभी जिली पूछता है कि वो तो यूएस जा रही है, तो वो शादी कब कर रहे हैं। जिस पर चेंग शियाओ कहती है कि वो दोनों नेक्स्ट वीक यूएस जा रहे हैं और वहीं जाकर शादी करेंगे, इसीलिए तो चेंग शियाओ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आई हैं। जिसके बाद चेंग शियाओ आगे बताती है कि यीबो वहाँ यूएस में 6 मंथ्स के लिए रहेगा, इसलिए दोनों वहीं शादी करेंगे। चेंग शियाओ तो अपने टाउन में शादी करना चाहती थी, लेकिन यीबो ने वहीं शादी करने का सजेशन दिया, तो चेंग शियाओ कर भी क्या सकती थी। जहाँ चेंग शियाओ की सारी बातें जान के दिल पर चाकू सी चला रही थी और वो पेन फील करते हुए अपने ब्रेसलेट के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था कि तभी चेंग शियाओ जान की तरफ देखकर कंसर्न टोन में पूछती है कि जान को क्या हुआ है, वो इतना पेल क्यों दिख रहा है, क्या जान ठीक है। लेकिन जान के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो रो ना पड़े। तभी जी और जिली भी जान की फिक्र करते हुए कहते हैं कि जान सच में पेल दिख रहा है, उन्हें घर चलना चाहिए। जिस पर चेंग शियाओ भी वरिड लुक के साथ जान का हाथ पकड़कर कहती है कि हो सकता है जान ने कुछ गलत खा लिया हो जो उसे सूट नहीं करता, इसलिए वो रूम में चलकर थोड़ा रेस्ट कर ले रही। जिस बात पर जान खुद को नॉर्मल शो करते हुए कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा डिजी फील हो रहा था उसे, इसलिए वो बस वॉशरूम जाना चाहता है। जिस पर चेंग शियाओ जान को वॉशरूम का रास्ता बताकर जी, जिली और जियांग के वर्ल्ड एक्सप्रेशंस देखकर कहती है कि वो तीनों घबराए नहीं, जान ठीक हो जाएगा। जहां वॉशरूम जाकर जान डोर लॉक करके साइलेंटली रोता रहता है। तभी जान को बहुत देर तक वॉशरूम से वापस आता ना पाकर चेंग शियाओ जान के वॉशरूम डोर पर नॉक करके पूछती है कि क्या जान ठीक है। जिस पर जान अपना फेस क्लीन करके बाहर आते ही चेंग शियाओ से कहता है कि वो सॉरी है, पर उसे घर जाना होगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जो बात सुनकर सिंपैथी लुक के साथ जान को देखकर चेंग शियाओ ओके में अपना सिर हिलाती है और अपने पॉकेट से एक एनवलप निकालकर जान को देते हुए कहती है कि यीबो ने ये लेटर जान को देने के लिए कहा था। जो लेटर चेंग शियाओ से लेकर जान चेंग शियाओ को थैंक यू कहकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, चेंग शियाओ जान के पीछे से कहती है, आई एम सॉरी जान, पर मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना।
जो सुनते ही जान जैसे ही पलटकर चेंग शियाओ को देखता है तो चेंग शियाओ की आंखों में जान चेंग शियाओ के आवाज की सॉफ्टनेस फील नहीं कर पाता। चेंग शियाओ को देखकर कहता है कि वो समझा नहीं कि चेंग शियाओ क्या कहना चाहती है, जिस पर चेंग शियाओ आगे कहती है कि अगर वो यीबो की हरकतों से वाकिफ नहीं होती तो उसके दिए सारे पेन्स को सह नहीं पाती तो वो दोनों आज एक नहीं हो पाते। वहीं जान अकेला नहीं है जिसके साथ यीबो ने फ्लर्ट किया है, लेकिन सबके साथ फ्लर्ट करने के बाद यीबो चेंग शियाओ के पास ही वापस आता है। जान अभी यंग है और उसका जो भी क्रश यीबो पर है वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। वहीं यीबो को अपनी एक फैमिली चाहिए और जान और चेंग शियाओ दोनों ही जानते हैं कि जान यीबो को फैमिली नहीं दे सकता है। जो बात सुनते ही बिना कुछ कहे जान वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो घर जा रहा है, वो सारे पार्टी एंजॉय करे। लेकिन जान का कोई भी दोस्त जान की बात नहीं मानता और जान के साथ ही चले जाते हैं। वहीं जिंग टोंग भी जान की हालत देखकर हैरान होती है जब जान घर पहुंचकर पेल फेस के साथ भागकर अपने रूम की तरफ चला जाता है तो जिंग टोंग जान के पीछे जाकर पूछती है कि जान को क्या हुआ है, जिस पर जान कहता है कि उसे सीवियर हेडेक है और वो बस थोड़ा आराम करना चाहता है। तो मॉम फिक्र न करे और जाते हुए डोर लॉक कर दे। जो बात सुनकर ना चाहते हुए भी जिंग टोंग जान को सोने का कहकर रूम से बाहर चली जाती है और अपनी मॉम के जाते ही जान चेंग शियाओ का दिया लेटर निकालकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, शियाओजा सो सॉरी, पर शायद हमेशा से ही सिर्फ हम दोनों ही थे, मेरा और चेंग शियाओ का ही साथ होना लिखा था, यीबो। जो लेटर पढ़ते ही जान बेड पर खुद को गिराकर अपनी आईज क्लोज कर लेता है और जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो अपने आसपास देखकर खुद से कहता है, अभी तक सब वैसा ही क्यों है, मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरा दिल अभी तक धड़क क्यों रहा है। क्या गॉड ये नहीं जानता कि जान की दुनिया खत्म हो चुकी है। जान की दुनिया उसी पल खत्म हो चुकी है जब यीबो ने जान को गुड बाय कहा है, जिसके बाद जान बुरी तरह से बेड पर गिरकर रोता रहता है क्योंकि उस लेटर पर यीबो की ही हैंड राइटिंग थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने थोड़े लाइक्स बढ़ा दीजिए। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइक्स भी कम होते जा रहे हैं और व्यूज़ भी। क्या आपको एफएफ पसंद नहीं आ रहे जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ? क्योंकि गाइस, अगर आप लोगों के व्यूज़ और लाइक्स नहीं आएंगे तो चैनल बाकी लोगों को सर्कुलेट नहीं होगा। एक चैनल का आगे सर्कुलेट होने के लिए उस चैनल पर व्यूज़ और लाइक्स होना बहुत ज़रूरी है। बस इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के लाइक्स थोड़े चैनल पर बढ़ सकें। और हाँ, अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना मत भूलना। वहीं जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।